भक्त नामदेव। भक्त नामदेव जी का जन्म 1327 में दक्षिण हैदराबाद में नरसी ब्राह्मणी नामक एक गांव में हुआ। नामदेव जी की माता गोड़ाई, नाना जी श्री वामदेव जी भगवत भक्त थे। वे निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान किया करते थे। नामदेव जी भी उनसे भगवान नाम सुनकर वही सीखने लगे। नामदेव जी की दृढ़ आस्था हो गई कि श्री विठल मूर्ति चैतन्य है और वही सच्चे भगवान है। वे स्वयं विठलमय हो गए। देखिए, घर में जब वातावरण भगवान का हो जाता है, बड़े लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो बच्चे देखते हैं, तो धीरे धीरे अपने नाना जी को देखकर नामदेव जी भी उनके साथ भगवत भजन में लग गए। एक समय श्री वामदेव जी को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही विठल की पूजा का भार सौंपा। देखिए, भगवान का भार सौंप दिया कि आज मुझे बाहर जाना है और ये बच्चा भगवान का नाम ले रहा है, तो आज देखिए भगवान भी एक भक्त का इंतजार करते हैं। कोई कारण बन जाता है बाहर जाने का, और नामदेव जी को विठल जी की सेवा प्राप्त हुई। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विठल प्रभु दूध नहीं पी रहे हैं। देव जी ने सोचा कि रोज भगवान तो भोजन प्रसाद करते हैं और आज मैं जो भगवान को प्रसाद लगा रहा हूं, तो शायद मेरा कोई अपराध है कि भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे, और जब उससे भी काम ना चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। देखिए, भगवान से जिद, कितना प्रेम है भगवान से। नामदेव के मन में भगवान की मूर्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा थे, मूर्ति नहीं थी उनके लिए। नामदेव जी ने चैतन्य मानकर हठ किया। उसी समय भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। भगवान ने भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ दूध ग्रहण किया। भगवान से नामदेव जी की पूरी जान पहचान हो गई। अब वे जो कुछ भी भगवान को अर्पण करते, भगवान प्रकट होकर उसे ग्रहण करते। महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध प्रथा थी कि दीपावली पर लोग घर के साथ खुद भी खूब रगड़ रगड़ कर नहाते और बच्चों को भी नहलाते। नामदेव जी की मां उन्हें प्रेम से नामा पुकारती थी। नामा अभी 5 वर्ष के ही थे और नहाने से बहुत कतराते थे। अब दिवाली का समय भी आ गया। मां नामा से कहने लगी कि चलो नामा, मैं तुम्हें नहला दूं। तो नामा कहते हैं, नहीं मां, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद नहला लेना। मां फिर पूछती तो नामा ने फिर बहाना बनाकर मना कर दिया। कुछ समय बीता तो मां ने फिर पूछा, तो नामा ने कहा कि पहले मैं विठल जी के दर्शन कराऊं। नामा विठल जी के मंदिर जाकर उनसे कहते हैं, विठल जी, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे
नहाना ना पड़े, क्योंकि मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। और आज दिवाली है तो मां मुझे रगड़ रगड़ कर नहलाएगी। कृपा कुछ कीजिए मेरे लिए। भगवान उन्हें समझाते हैं कि नहाना अच्छी बात होती है, तुम जाओ नहा कर आओ। नामा भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान से कहते हैं, अच्छा तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। नामा कहते हैं, भगवान क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नामा बन जाए और मैं विट्ठल बन जाऊं। भगवान कहते हैं, हो सकता है, पर एक बात जान लो कि मेरा काम सरल नहीं है। भगवान बनना सरल नहीं है। नामा कहते हैं, अच्छा भगवान जी, आप पूरा दिन तो मौज में रहते हैं। लोग आपको तरह तरह की मिठाइयां खिलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपके पास इतना चढ़ावा आता है। अच्छी बात तो यह है कि आपको रोज रोज नहाना ही नहीं पड़ता, तब भी आप कहते हैं कि मेरा काम सरल नहीं है। आपको तो मौज ही मौज है, इसलिए आपका काम सरल है। भगवान ने फिर कहा, सोच लो। नामा बोले, हां भगवान जी, मैंने सोच लिया। अब आप जल्दी से मेरी जगह ले लीजिए। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम मेरी जगह आकर खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे घर जाता हूं, पर जब तक मैं ना लौट आऊं तुम जरा भी हिलना मत। नामा बोले, ठीक है भगवान जी, मैं नहीं हिलूंगा। आज विट्ठल नामा बने और नामा विट्ठल बन गए। घर पर मां गुस्से से हाथ में डंडा लेकर खड़ी थी कि नामा आएगा तो उसे बहुत मारूंगी। भगवान नामा का रूप धारण करके जैसे ही घर पहुंचे, मां ने उनकी खूब पिटाई की और फिर रगड़ रगड़ कर नहलाया। उधर भक्त लोग भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाइयां लाए और थाल में रखकर चले जाएं। एक दो पीस थाली में रख जाएं। नामा इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि मुझे तो कोई खिलाता नहीं, सब थाल में रखकर चले जाते हैं। अब उन पर मक्खियां भिनकने लगी, जो कभी नामा की नाक पर बैठे तो कभी मुंह पर। नामा को अब खुजली मचे, वे खुजला ना सके, क्योंकि उन्हें भगवान की बात का स्मरण था कि हिलना नहीं है। अगरबत्तियों का धुआं उनकी नाक में घुसे, उनको छींक आए तो छींक ना सके। अब तो वे खड़े खड़े भी थक गए और बहुत परेशान होकर भगवान को याद करते हुए कहने लगे कि विट्ठल जी जल्दी से आ जाइए, अब मैं थक गया हूं। अब वे भगवान को याद कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त पानी की गागर ले आता है और पंडित जी से कहता है कि बहुत समय से मैंने भगवान को स्नान नहीं कराया, इसलिए आज मैं भगवान को स्नान कराने आया हूं और सारी गागर से भगवान को नहला देता हूं।
अब तो नामा रो रो कर तीव्र पुकार करते हैं कि विट्ठल जी जल्दी से आइए और अपना काम संभालिए। भगवान तुरंत मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। नामा भगवान से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि सच में भगवान जी आपका काम सरल नहीं है। मैं आज तक जो भी सोचता था वह सब गलत था। भगवान जी आपका काम सच में सरल नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान जी उनके भोले भाव को देखकर मुस्कुराते हैं और गले से लगा लेते हैं और गोदी में बैठा लेते हैं। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने भक्त के लिए सब कुछ सहन कर जाते हैं। छोटी उम्र में ही नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ की कन्या राजाई के साथ हो गया। नाना जी के परलोक गमन के पश्चात स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यवसाय में लगे, कुछ काम करे, व्यापार करे, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय कर लिया था। अब नामदेव जी हमणी गांव को छोड़कर पंढरपुर में रहने लगे। अब वह चंद्रभागा नदी का स्नान, भक्त पुंडलीक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विठल के गुण का कीर्तन नामदेव जी की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी का भक्ति के साथ ही अद्वैत ज्ञान पर भी पूरा अधिकार था। एक स्थान पर उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपके प्रेम से मैं स्वयं ही खींच आया हूं। मेरा और आपका संबंध शरीर आत्मा जैसा है, मगर ये दोनों भी आप ही हैं। नामदेव जी ने एक अभंग में कहा है, आपके नाम की महिमा भक्तों ने ही बढ़ा दी है। अनेक नाम रूपों के अलंकार उन्होंने ही आपको पहना दिए हैं। वास्तव में आप तो नाम रूप और जाति कुल से हीन ही है। ये सब आपको भक्तों से ही प्राप्त हुए हैं। भक्तों के कारण ही भक्त वत्सल कहलाते हो आप। आपका बड़प्पन हमारे ही कारण है। हम जैसे आपके लिए पागल हो रहे हैं, वैसे ही आपको भी हमारे लिए पागल हो जाना चाहिए। यदि ना हो तो भी हमारी क्या हानि है। हमारे प्रेम सुख को तो आप हरण कर ही नहीं सकते। नामदेव जी की प्रेम कलह का यह एक छोटा सा नमूना है। प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार नामदेव के संग की इच्छा हुई। उन्होंने नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में साथ चलने को कहा। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दे तो चलूंगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इसकी संभाल रखना। इतना कहकर भगवान ने ज्ञानेश्वर जी को नामदेव जी का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के साथ भागवत चर्चा करते हुए जाने लगे, परंतु उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी उन्हें बहुत प्रकार से सांत्वना देकर कहते कि तुम धन्य हो जो ऐसा प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम व्यर्थ शोक क्यों करते हो? भगवान सर्वव्यापी है, तुम्हारे हृदय में भी तो है।
नामदेव जी कहते हैं, आपका कहना यथार्थ है, परंतु मुझे तो पुंडलीक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना कल नहीं पड़ती। उनके इस अनन्य भाव को देखकर ज्ञानेश्वर जी बड़े प्रसन्न हुए। एक समय ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से पूछा कि भजन किस प्रकार करना चाहिए, मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनाया जा सकता है, श्रवण आदि साधनों का मर्म क्या है, भक्ति और ध्यान क्या है। देखिए, अब ज्ञानेश्वर जी पूछ रहे हैं नामदेव जी से। इन प्रश्नों को सुनते ही नामदेव जी ने गदगद होकर ज्ञानेश्वर जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है? मैं न ज्ञानी हूं न बहुश्रुत हूं, मुझे तो विट्ठल की कृपा का ही भरोसा है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, तुम तो भगवान के प्रेम भंडारी हो, तुम्हारी रसपूर्ण बातों को सुनने के लिए मेरे कान उत्सुक हो गए हैं, इसलिए मुझे अपने अनुभव की बातें जरूर बतलाओ। ज्ञानेश्वर जी की आज्ञा को पाकर नामदेव जी कहने लगे, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय है, उसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ और कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। यही भजन है। गुण दोषों को न देखकर सभी के साथ सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विश्व में एकमात्र मेरे विट्ठल को देखना और भगवान की चरणों का हृदय में अखंड स्मरण करना ही उत्तम ध्यान है। जिस प्रकार हिरण नाद से मोहित होकर देह की शुद्धि भूल जाता है, वैसे ही मुख से उच्चारण किए जाने वाले नाम स्मरण में मन को दृढ़ता से लगाए रखकर तल्लीन हो जाना ही प्रेम युक्त श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधिध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। इन वचनों को भी परम उदार सर्वज्ञ मेरे पांडुरंग ने मुझसे कहला दिया है। इस दिव्य वाणी को सुनकर ज्ञानेश्वर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में ही एक कुआं था, परंतु वह सूखा था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लघिमा सिद्धि के द्वारा कुएं के भीतर जमीन में प्रवेश कर जल पी लिया और नामदेव जी के लिए जल लेकर वह ऊपर आ गए। नामदेव जी ने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भाव मगन होकर कह रहे थे कि क्या मेरे विट्ठल को मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार जल पीऊं? भगवान तो भक्त की सेवा का अवसर ही ढूंढा करते हैं, फिर ऐसा समय वे कैसे चूकते? भगवत कृपा से कुआं जल से भरकर बह निकला। भक्त के प्रेम बंधन का प्रभाव देखकर ज्ञानेश्वर जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नामदेव को सचेत किया और गाढ़ आलिंगन कर वे उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। तीर्थ यात्रा करते हुए ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी दिल्ली पहुंचे।
यत्र तत्र सर्वत्र इन संतों की ही चर्चा होने लगी। यवन बादशाह से यह प्रशंसा सही नहीं गई। उसने परीक्षा लेने का विचार किया, अतः नामदेव जी को दरबार में बुलवाया। बादशाह को नामदेव जी के दैन्य पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उससे बड़े बड़े, अच्छे अच्छे, सच्चे सच्चे लोगों ने श्री नामदेव जी की प्रशंसा की थी। वह चमत्कार दिखाने के लिए हठ कर गया। इधर नामदेव जी भी अपनी हठ पर अड़ गए। अरे भाई, यदि राजहट प्रसिद्ध है तो साधु हट भी तो अति प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में हठ का विधान है। जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए, तो उस दुष्ट राजा ने उन्हीं के सामने एक गाय को मारकर अपने हाथ से गो हत्या करके श्री नामदेव जी से कहा, यदि तुम सच्चे संत हो तो इस मरी हुई गाय को जीवित करो। श्री नामदेव जी का भावुक हृदय आंखों के सामने गोवध देखकर सिहर उठा। अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गौ माता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, विनती सुनो जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोही तेरी, इत करूं कान मुरारी। दीनानाथ दीन है टेरू, गाई क्यों न जियावो, आछे सबे अंग है याके, मेरे यश ही बढ़ायो। जो कहूं याके कर्म ही मैं नहीं, जीवन लिखियो विधाता, नाम देव की आयुर्दा, सो होहूं तुम ही प्रभु दाता। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। नामदेव जी प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए। इन्होंने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित सैया पर कहकर दी कि इस पर अपने साहिब को सुलाना। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उस बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूं। वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। नामदेव जी ने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि वह भगवान का पलंग है और मैं उनका सेवक हूं। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। फिर नामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इसी कारण मार्ग में नदी में उस पलंग को डाल दिया। क्या कोई इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र ही बुलाकर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया है? तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे यहां लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी किनारे आए और जल में प्रवेश करके और उससे भी मूल्यवान अनेक पलंग निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो।
नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत पहुंचाना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। कुछ दिनों में यात्रा पूर्ण करके लौट आए। नामदेव अपने प्राणों से प्यारे विट्ठल से मिले और कहने लगे कि मेरे मन में भ्रम था, इसलिए आपने मुझे दर दर भटकाया, परंतु भगवान निश्चय पूर्वक कहता हूं कि पंढरपुर जैसा सुख अन्यत्र स्वप्न में भी नहीं है। संसार में अनेक तीर्थ है, परंतु मेरा मन तो आप में लगा हुआ है। आपके अन्यत्र किसी की बात यश को सुनना ही नहीं चाहता। जहां पर गरुड़ चिन्ह अंकित पताकाएं नहीं है, वह स्थान कैसा? जहां पर वैष्णव का मेला ना हो तथा अखंड हरि कथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा? इसलिए मैं आपके सिवा कुछ नहीं जानता हूं, परंतु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो सर्वत्र मेरे लिए पंढरपुर कर दिया और याद करते हुए मुझे दर्शन देते रहे। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानेश्वर जी से वैष्णवीय दीक्षा ली थी। श्री नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे, अतः श्री ज्ञानेश्वर जी उनको उपदेश देने में सकुचाते थे, परंतु गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य को हित उपदेश देना। श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक युक्ति विचारी। एक बार संत मंडली के साथ श्री ज्ञानेश्वर जी दर्शन और कथा कीर्तन संग के निमित्त गोरा कुमार नामक परम भागवत के यहाँ आए। संग में श्री नामदेव जी भी थे। कहावत है, संत मिलन सम सुख जग नाही, खूब सत्संग का रंग जमा। एक दिन गोरा के घर में पड़ी हुई थापी को देखकर श्री ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई ने पूछा, गोराई चाचा, यह थापी किस काम आती है? गोरा ने कहा, मैं इससे कच्चे पक्के बर्तनों की परख करता हूं। मुक्ताबाई ने हास्यपूर्वक कहा, चाचा, संतों की ओर संकेत करते हुए, चाचा देखो, इन घड़ों में कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। गोरा ने थापी उठाई और सबके सिर पर ठोकना शुरू कर दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा स्वागत है, सत्संग है ये, परंतु कहा किसी ने कुछ भी नहीं। श्री नामदेव जी का नंबर आया तो वो बिगड़ गए और बोले, गोराई, तुम संतों का अपमान क्यों करते हो? गोरा ने हंसकर कहा, मुक्ता, यह घड़ा कच्चा निकला। यद्यपि इनको श्री विट्ठल भगवान का साक्षात्कार हो गया है, परंतु ज्ञान में ये परिपक्व नहीं है। अपनी कच्चाई सुनकर भी श्री नामदेव जी मन में बड़े दुखी हुए और सब संतों के बीच में गोरा द्वारा किए गए अपमान की उन्होंने शिकायत श्री पुंडरीनाथ जी से की कि मेरा ऐसा अपमान क्यों किया। श्री भगवान ने कहा, नामा, गोराई ने सत्य ही कहा। तुम किसी सिद्ध गुरु से परिपक्व ज्ञान प्राप्त करके सच्चे संत बन जाओ, किसी गुरु की शरण में जाओ। देखो,
वन के शिवालय में विसोबा नाम के परम संत पड़े हुए हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। जब नामदेव जी इनके पास आए तो अंतर ज्ञान से उनका आना जानकर, जानबूझकर शिवलिंग पर पैर पसारे पड़े थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। पड़े विसोबा जी ने कहा, रे नामिया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पैर मुझसे अब उठते नहीं हैं। एक काम कर, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह पर रख दे जहां शिवलिंग ना हो। नामदेव ने उनके पैर वहां से हटाकर नीचे रखे, परंतु जहां भी पैर रखे वही शिवलिंग प्रकट हो जाए। नामदेव अब समझ गए। उन्होंने गुरु चरणों को पकड़ लिया, शरणागत हो गए। विसोबा ने तब नामदेव को स्वरूप साक्षात्कार कराया, अतः उन्हें ही ये गुरु मानते थे। वास्तव में वही मनुष्य धन्य है जो सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करता है और उसमें सफल हो जाता है। श्री नामदेव जी में यह सर्वत्र भगवत दर्शन निष्ठा बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रकट थी। वे जहां कहीं रहते, जिस किसी चीज को देखते, उनके मन में भगवान के अन्यत्र कुछ नहीं दिखता। उनके जीवन की इस बात को पुष्ट करने वाली घटनाओं में से कुछ, एक समय नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। आग एक तरफ में थी। आप प्रेममस्त हुए दूसरी तरफ रखी हुई चीजों को उठा उठाकर आग में फेंकने लगे और कहने लगे कि प्रभु खूब आए, आज तो लाल लाल लपटों से लपलपाते हुए आए, परंतु एक और ही क्यों आए? एक तरफ की चीजों को आपने ग्रहण किया, दूसरी ओर की चीजों ने क्या पाप किया है जो आपकी कृपा से वंचित रही? देखिए प्रभु, इन्हें भी ग्रहण कीजिए। यूं कहकर कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। कुछ देर में आग बुझ गई। नामदेव कुटिया बिना हो गए। वर्षा काल था, कहां रहे। भगवान ने स्वयं मजदूर बनकर बात की बात में नामदेव जी की कुटिया बनाकर उस पर छान छा दी। तब से आप नामदेव जी छान छा देने वाले मशहूर हुए। एक समय आप किसी गांव में जा निकले और वहां एक सूने मकान में ठहर गए। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। लोगों ने कहा, महाराज इस घर में न रहिए, इसमें भूत रहता है और वह आधी रात को आकर इसमें रहने वाले को मार डालता है। नामदेव जी सब में भगवान देखते थे। उन्होंने कहा, भूत भी तो मेरे विठल जी ही बने होंगे। उन्होंने निर्भयता से मुस्कुरा दिया और वहीं टिक गए। आधी रात का समय था। भूत आया। उसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा और सूरत भयावनी थी। नामदेव जी ने उसे देखते ही भगवत भाव से प्रणाम करके और यह पद गाया और कीर्तन करके नाचने लगे। भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ। नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजिए मोको आज सनाथ। जब यह पद गावत बहे, तब वह प्रेत तुरंत, पाए चतुर्भुज रूप तह, भले वैकुंठ बसंत।
प्रेत तुरंत भगवत रूप में परिणत हो गया और नामदेव जी के मन में तो वह पहले भी भगवान ही थे। एक बार नामदेव जी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते बनाते वे पानी लेने के लिए गए। इस बीच कुत्ता रोटियां मुंह में उठाकर भाग चला। इतने में नामदेव जी आ गए। सब में भगवान देखने वाले भक्त श्रेष्ठ घी की कटोरी हाथ में लेकर वह पुकारते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े कि भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाइए। भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। पंढरपुर में बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव था। उसने अपने को सोने से तोलकर नगर के सभी ब्राह्मण साधुओं को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा, कोई रह तो नहीं गया? तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ जी ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। जब सेठ के नौकर और मुनीम नामदेव जी को बुलाने गए तो उन्होंने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने पहली और दूसरी बार जाने से मना कर दिया, पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो? सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो श्री तुलसी है, ऐसे श्री तुलसी के पत्ते पर आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तोल कर दे दीजिए। सेठ ने कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो? इतने थोड़े से सोने में क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोल कर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर सोना दे दोगे तो मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तोलने का कांटा ले आए और एक और तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का डेला तुलसी पात्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि धन रखा। पूरा न पड़ने पर घर का सारा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पात्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। ये वे बोले, आप सब दुख न माने, एक काम और करे, शायद उससे पूरा पड़ जाए। आप लोगों के जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान
आदि पुण्य कर्म किए हो, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर संकल्प करके जल डाला। इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था, वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है। यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। अब नामदेव जी को अपनी लीला स्मरण करने की इच्छा हुई, तो वह एक दिन श्री पंडरीनाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब तो अपने नामा को अपनी पौड़ी पर ही स्थान दे दो, अपनी पौड़ी पर ही स्थान दे दो। बहुत भटक चुका हूं मैं इस दुनिया में। इसके बाद श्री नामदेव जी ने उस समय उपस्थित सभी संत वैष्णवों से हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग मुझको श्री हरि की पौड़ी से हटाना नहीं, मुझे यहीं रहने देना, जिससे भगवान के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों की चरण रज मुझे सदा प्राप्त होती रहे। यह कहकर श्री नामदेव जी सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर खड़े होकर एक बार पुनः भगवान एवं सभी संतों को बार बार प्रणाम करके बैठ गए। फिर श्री पांडुरंग, श्री विठ्ठल कहते हुए सदा सदा के लिए श्री प्रभु पाद पद्यों में पहुंच गए। अंत में उसी सीढ़ी के नीचे श्री नामदेव जी की समाधि दी गई। इस सीढ़ी को नामदेव जी की पायरी कहा जाता है। आज भी दर्शनार्थी पहले नामदेव जी की पायरी को प्रणाम कर तब बाद में उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे श्री विठ्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं। बोलो विठ्ठलनाथ भगवान की जय, बोलो नामदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।